नमस्कार। आप सभी में विराज ईश्वर की जो आत्मा है उसको मैं नमन करता हूं। आज मेरे द्वारा जो बताई गई चीज़ें होंगी, मैं ईश्वर से कामना करता हूं वो आपके मन को, आत्मा को, शरीर को सदैव स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, स्पष्ट रखें और दृढ़ता आप में बनाए रखें। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं एक योग शिक्षक हूं, प्राकृतिक चिकित्सक और एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हूं। और आज मुझे यहाँ पे जो सुअवसर दिया गया है उसके लिए मैं यहाँ की सोसाइटी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और मैं जो आपसे बात करूँगा उसे कुछ समय के लिए, जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो जो क्रिकेटर तो हिट कर देता है, लेकिन जो उसको कैच करने वाला व्यक्ति होता है उसका हाथ ऐसे होता है। तो आप अपने दिमाग को ना कुछ समय के लिए मेरे साथ इस प्रकार कनेक्टेड रहिएगा, ताकि उससे ये रहेगा कि जो मैं आपको दे रहा हूँ वो चीज़ आप प्राप्त कर पाओ। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम 3 बारी ओम का उच्चारण करेंगे। इसके लिए सभी आप अपने स्पेक्स उतारकर बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाएं। कोई भी चीज आपके हाथ में पकड़ी हुई ना हो। अगर टांग के ऊपर आपने टांग रखी हुई है तो उसको धरातल पे रख दें और ज्ञान मुद्रा की स्थिति में आ जाएं। ज्ञान मुद्रा, तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे के अग्रभाग से मिलाने पर बाकी 3 उंगलियों को शेष सीधा रखने पर इस मुद्रा को बनाया जाता है। आंखें बंद कर लें। चित्त की एकाग्रता को बनाते हुए अंतर मन की आंखों से अपने ईश्वर को देखें। मन ही मन अपने ईश्वर से कहें, हे परमपिता, आज की क्रिया को करने और समझने के लिए मुझ पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। मैं जो आज सीखूं वो मेरे जीवन के लिए सदैव बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ लंबा गहरा श्वास लें, छोड़ते हुए ओम ध्वनि का उच्चारण करें। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएं। दोनों हथेलियों में घर्षण करें। हाथों में उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएं। नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आपको कुछ ऐसी क्रियाएं बताऊंगा जो आप कुर्सी पर बैठकर ही करेंगे। सबसे पहली क्रिया क्या है? दोनों अंगूठे अंदर, मुट्ठी बंद। आपने सांस लेते हुए हाथ ऊपर करने हैं, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। इसको आप तेजी से भी कर सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे। लंबा गहरा सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। जो आपने अपने आप को कुर्सी के साथ पीछे लगा रखा है उसको, उस कुर्सी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अपनी कमर को सीधा रखने का प्रयास कीजिए। इस क्रिया को आप 10-10 के आवर्ती के रूप में 3 से 5 सेट इसके कर सकते हैं।
अब खोल कर रखेंगे आंखें आप, ठीक है। और प्रयास करें जो आपके पास जो आपकी कुर्सी पर आपके बैग वगैरह रखे हैं उनको आप साइड में या नीचे रख दें, वापिस आ जाएं। अब दूसरी क्रिया भी आपने क्या करनी है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों हाथ सामने बिल्कुल सीधे। आपने क्या करना है, मुट्ठी ऊपर, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे, कोई शीघ्रता नहीं करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रक्रिया को आप 10 बारी से लेकर 20 बारी तक कर सकते हैं। ये जो क्रिया है, क्या होता है, एक उम्र के पश्चात हमारी कलाई के अंदर दर्द होने लग जाता है, तो अगर इसका नित्य अभ्यास करते हैं तो आप अपनी कलाई के सही उपयोग के लिए इसका रोज उपयोग करें, यह आपके शरीर को अच्छा रखेगा। दूसरी क्रिया में आपने क्या करना है, मुट्ठी को साइड लेकर जाएं ऐसे, और फिर वापस ऐसे और वापस। ध्यान से देखिए, हाथ नहीं हिलेंगे, सिर्फ मुट्ठी हिलेगी। ठीक है जी, 10-10 बारी ये करने के पश्चात अब आप इसे गोलाकार घुमाएंगे। अब जब गोलाकार घुमाएंगे तो इस चीज का आप अनुभव करें कि आपके हाथ सीधे रहें और आपके हाथ ना घूमें, सिर्फ आगे कलाई का भाग घूमे। जब आप इस क्रिया को करेंगे आप अपनी कलाई को अच्छा रख पाएंगे। जितनी बारी आपने इसे घड़ी की दिशा में चलाया, उसी प्रकार इसे उसकी विपरीत दिशा में चला दें। हाथों में आपने सीधा रखा है तो थोड़ी थकान हो गई है। अब इस थकान को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उंगली मूल शक्ति विकासक क्रिया। इसके लिए आपने क्या करना है, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, हाथों को कलाई से आगे ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, कोई पकड़ नहीं होनी चाहिए, ना तो उसे ऊपर करने का प्रयास, अर्थात कलाई से आगे का भाग बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इससे जो भी आपके हाथों में तनाव आया है वो तनाव रुक जाएगा, छूट जाएगा, वापस आ जाएगी। अब क्या होता है, जब हम बड़े होते हैं तो धीरे धीरे हमारी लिखने की क्षमता कम हो जाती है और उंगली के जो छोटे छोटे से जो हमारे जोड़ हैं इनमें दर्द होने लग जाता है। तो इस दर्द को कम या ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छी योग के अंदर क्रिया होती है जिसे उंगली मूल शक्ति विकासक क्रिया के अंतर्गत कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, हाथों को ऐसे रखेंगे और ये जितने आगे के उंगलियां हैं इनको आपने क्या करना है, ऐसे बिल्कुल टाइट कर देना है। जितना टाइट रख सकते हैं, 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक आपने इसको रखना है और फिर इसे उंगलियों को बिल्कुल सीधा कर देना है। ठीक है, जब सीधा करेंगे तो हाथों में पूरा तनाव होना चाहिए, पीछे का भाग पूरा खींचा हुआ होना चाहिए, सिर्फ ऐसे खोलना नहीं है, इसको ऐसे पूरा स्ट्रेच करना है। आप मुझे मेरे हाथों को देख पा रहे हैं, इसको पूरा खींचना है पीछे की ओर, फिर दोबारा वापस करेंगे ऐसे। इसको आपने क्या करना है, 5-5 बारी की आवृत्ति में इसे आप 4 से 5 बारी के सेट जो बनाने होते हैं, आवरण जो बनाने होते हैं वो आप बना सकते हैं। इसको आप करेंगे तो आपकी उंगलियों में अच्छा हो जाएगा। अब क्या होता है, एक उम्र के बाद हमारे हाथों में शिवरिंग भी होने लग जाती है, तो अगर आप इसको करना शुरू कर देंगे तो उस चीज को आप दूर कर पाएंगे, आपके पकड़ने की शक्ति अधिक हो जाएगी। इसके पश्चात ये इसकी दूसरी क्रिया जो है उसके अंदर क्या करना है, आपने बिल्कुल अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, हाथ ऐसे ही रहेंगे आपके और एकदम खोल देंगे। इसमें अब आप श्वासों की माला को जोड़ना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सांस लेते हुए मुट्ठी बंद, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी खोल दें। जब मुट्ठी खोलेंगे तो आपकी उंगलियां पूरी खींची हुई होंगी,
ये जब क्रिया करेंगे तो ये छोटे छोटे जोड़ों को तो ठीक रखेंगे, लेकिन उंगलियों का जो ये मूल है और जो इसका ये हाथ के आगे का भाग और पीछे का भाग है, इसमें भी नई ऊर्जा और ऊष्मा का संचार होगा। क्योंकि एक समय के बाद क्या होता है, शरीर के अंदर खून का संचार जो होता है पूरा विस्तृत नहीं होता, लेकिन इन छोटी छोटी क्रियाओं को करने से आपके शरीर में रक्त का संचार बहुत अच्छा हो जाएगा। जब ये अच्छा होगा तो आपका शरीर कैसा होगा? ये एक छोटा प्रारूप है, छोटा रूप बता रहा हूं आपको, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, जो आप इसका अनुभव कर पाएंगे, वो एक अलग रहेगा आप लोगों के लिए। इसके पश्चात, वैसे तो आज के समय में सब लोग मोबाइल पे टाइपिंग करते हैं, उसमें सिर्फ अंगूठों की एक्सरसाइज होती है, लेकिन आप उंगली मूल शक्ति विकासक में तीसरी क्रिया को आपने दोनों हाथ ऐसे रखने हैं और ये अनुभव करना है कि कीबोर्ड सामने है और सारी उंगलियों को, अंगूठों को इस प्रकार चलाएंगे 10 बारी, 20 बारी, 50 बारी, जो भी आपकी क्षमता है उतना, और इसको तेजी से चलाएंगे। ये नहीं है कि अंगूठे आपके सीधे रहे, उंगलियां चल रही है, नहीं, अंगूठे को भी चलाना है, क्योंकि स्पेस बार वगैरह भी इससे टाइपिंग में होता है। तो जब आप इसे करेंगे तो किसी भी चीज को आप पकड़ कर उठाना चाहते हैं तो उसमें सबसे अधिक सहयोग आपकी उंगलियां करती हैं, और जब ये मजबूत होंगी तो आपका शरीर दृढ़ होगा। आपने कई बार ही देखा होगा, जो पर्वतारोही होते हैं वो अपनी एक या दो उंगली पर अपने पूरे शरीर का वजन ले लेते हैं। उसका कारण क्या है? वो अपने हाथों को इतना मजबूत बना देते हैं कि वो, अगर उनका बॉडी वेट 60 है तो भी वो दो उंगली पर अपने आप को एक सुराख की सहायता से पूरा अपने आप को टिका लेते हैं। उसके लिए वो एक क्रिया करते हैं, जैसे आप मान लीजिए घर में ऐसी कोई बोतल ले लें, ये 200 ग्राम की या आधा किलो की, जो भी आपकी क्षमता है। ये तीसरी क्रिया बता रहा हूं। इसमें आपने क्या करना भी आप देख लीजिए, ये जो चीज है इसको बिल्कुल नीचे करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ठीक है। इससे क्या होगा, ये कलाई जो है आपकी, उसकी क्रिया भी काफी अच्छी हो जाएगी। जो अभी तक मैंने क्रिया बताई आपको, जो पहली क्रिया थी हमारी, वो हमारे पूरे हाथों के लिए थी, श्वासों के साथ हमने की, तो हमारे लिए एक प्रकार की वार्म अप एक्सरसाइज है, उसको करेंगे। अगर योग की भाषा में कहें आप, तो वो एक भस्त्रिका का एक प्रारूप है, जिसमें आप क्या करते हैं, ऊपर जाते हुए आप लोग क्या कर रहे थे? हाँ, सांस छोड़ रहे थे या सांस ले रहे थे? इस चीज को पूरा ध्यान रखिए। मैंने आपसे पीछे जाकर आपसे क्यों पूछ रहा हूं? इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको वो चीज याद रहे, क्योंकि मैं तो आज आया हूं सिर्फ बताने के लिए, करना आपको पड़ेगा, ठीक है। जो हमने पहली क्रिया बताई वो आपकी श्वास यानी कि प्राण शक्ति जो है आपकी, उसको अच्छा करती है, ठीक है। ये आपने अभी तक क्या की? यहां तक की। लेकिन ये जो कंधे हैं, जहां पे हमारा पूरा हाथ अटका हुआ है, लटका हुआ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी दृढ़ता कैसे बन पाएगी? इसके लिए आपने क्या करना है, आप इस प्रकार पूरा आगे से पीछे, पीछे से आगे, आपने क्या करना है, पूरा कंधा उठाना है। सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं करना, ये ऐसे, ठीक है। अगर आप खड़े हैं तो हाथ सीधे रख के आप कर सकते हैं, अगर बैठे हुए हैं तो अपने हाथों को मोड़कर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप 5-5 बारी दोनों तरह से कर सकते हैं, और इसका नियमन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। इनको चलाएंगे तो इससे संबंधित कोई भी विकार हैं धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। एक उम्र के बाद क्या होता है, हमारे कंधों में दर्द होने लग जाता है, गर्दन जो होती है वो सही नहीं रहती है, क्योंकि जो हमारा C1 से C7 का चैनल है, पूरी जो हमारे दिमाग की नसें जो नीचे आती हैं पूरे शरीर में फैलती हैं, क्या होता है, हमारी कंप्रेस हो जाती हैं बोन्स, उसके अंदर कुछ दब जाती हैं नसें, तो कई बार वो कंधे में दर्द करती हैं, कभी हाथों की उंगलियों में दर्द करती हैं। अगर ये क्रियाएं आप रोजाना करते हैं जो मैंने अभी बताई, तो हाथ और गर्दन से संबंधित जो आपकी समस्याएं हैं उनको आप दूर कर पाएंगे।
आपको गर्दन की क्रिया बताऊंगा, ठीक है। इसमें आप सभी लोग एक उम्र से हैं, तो उस उम्र में जाकर आपको गर्दन की क्रिया कितनी करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना कि हम पार्क में जाते हैं और हमारा साथी पूरा इस प्रकार रोटेट कर रहा है तो हमें भी करना है। नहीं, अगर आपकी उम्र 60 हो चुकी है या आप उससे अधिक हैं, तो आपने उसके अंदर सिर्फ गर्दन की क्रिया क्या करनी है वो ही बता रहा हूं आपको, ठीक है। गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। सबसे पहली क्रिया, चिन जो है आप यहां पर टच नहीं करेंगे। गर्दन ये है, सिर्फ ऊपर जाएंगे और सामने लेकर आएंगे, नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, एक, सांस छोड़ते हुए सामने, दो। मैं जो आपको काउंटिंग बोल रहा हूं उस काउंटिंग के अनुसार चलें। अगर बार बार तेजी से करेंगे तो जो समय का नियमन है उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। कम से कम आप अपनी गर्दन को लगभग 10 सेकंड तो आपको रोकना चाहिए, कम से कम। सिर्फ ले गए और वापस आ गए तो वो चीज आपके लिए सही नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अब इसी में दूसरी क्रिया क्या है, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए गर्दन को एक तरफ ले जाएं। जितना आप झुका सकते हैं झुकाएं, पर इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपके कंधे जो हैं बिल्कुल एक सीध में रहने चाहिए, जो स्थिति बनी हुई है। इसमें कई लोगों को आप देखेंगे वो ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। कंधों को सीधा रखते हुए बिल्कुल धीरे धीरे ले जाएं। 10 सेकंड रोके, मन में काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे से वापस, इसी प्रकार दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गर्दन की तीसरी क्रिया, आपने क्या करना है, गर्दन को बिल्कुल पीछे ले जाना है ऐसे, और गर्दन को सिर्फ कंधे से कंधे तक लेकर आएंगे। जब इस कंधे पे ले आए तो मन में काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे दूसरे कंधे के पास जाएंगे और संख्या गिनेंगे अपने मन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आपको स्थितियां बता रहा हूं, ये आप कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बारी शुरू के अंदर करें, ठीक है। बता रहा हूं आपको, वो आपकी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। आपने नाम तो सुना है, करते भी होंगे, लेकिन जिस गति में आपने उसे करना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो मैं बोल रहा हूँ, आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप जिन क्रियाओं को करेंगे उसमें उस क्रिया का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। कुछ लोग उसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं और कुछ लोग उसे समवर्ती प्राणायाम भी कहते हैं। अब नाड़ी शोधन के अंदर क्या होता है, आप तेजी से थोड़ा सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं, दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। ये क्रिया आप लोगों के लिए अभी नहीं है। हाँ, अगर आप परिपक्व हो जाएंगे 1-2 महीने के बाद तो आप इस चीज को कर सकते हैं। दूसरा, इसको करते हैं समवृत्ति प्राणायाम, यानी कि जिस सम गति में आपने सांस को एक नासिका से लिया और उसको दूसरी नासिका से छोड़ दिया और फिर दूसरी से लिया और पहली से छोड़ दिया, ये जब आप क्रिया करते हैं तो ये समवृत्ति प्राणायाम के अंतर्गत आती है। पर जब इसके अंदर आप कुंभक का इस्तेमाल करते हैं, जो अंदर सांस ली उसे रोक दिया 10 सेकंड प्राणायाम, इसको करने का तरीका सबसे आसान है। दाएं हाथ के अंगूठे से अपनी नासिका पे आप ऐसे रखेंगे, आपकी जो तर्जनी और मध्यमा उंगली है उसे माथे पे रखेंगे। अगर माथे पे ना रख पाए तो टेंशन नहीं लेनी है आपने, गर्दन पहले बिल्कुल सीधी रखिए, बिल्कुल सीधे बैठें, अपनी कमर को कुर्सी से छोड़ दें।
इस प्रकार जो आखिरी की 2 उंगलियां हैं उसको दूसरी नासिका पे रख दे ऐसे। अगर गर्मियां हैं तो आपने इसे दाएं से शुरू करना है, यानी कि दाईं नासिका से पहला सांस लेना है। और अगर सर्दियां हैं तो आपने दूसरी नासिका से लेना। प्रयास करें पहले तो अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें, ये ऐसे करके नहीं होगा कुछ। अगर मैं ऐसे करके बैठा हूं तो गर्दन ठीक नहीं है, ऐसे करके बैठा हूं तो गर्दन ठीक नहीं है। मेरे को क्या करना है, गर्दन सीधी, कमर सीधी, बिल्कुल सीधे बैठते हुए। और जब इसको कर रहे हैं तो दूसरे हाथ में अगर आपन मुद्रा का आप अभ्यास कर रहे हैं, 2 मिडल फिंगर टच योर थंब टिप्स इन अदर हैंड, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयास करें कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। जब आप इसको करेंगे तो yes. एक तरफ से सांस लेंगे, उस सांस को 10 सेकंड के लिए रोकेंगे, अपने मन में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस को छोड़ देंगे। ये क्रिया जो रोकने की क्रिया है, जिन्हें भी दिल से संबंधित रोग हैं वो नहीं रोकेंगे, वो बिल्कुल भी सांस को नहीं रोकेंगे, वो सिर्फ लेंगे और छोड़ेंगे, फिर लेंगे और छोड़ देंगे। सांस लिया,